हमें जान से प्यारा है, ये हिंद हमारा है। अपने लहू से सींचे हैं इस मुल्क के हर कोने को, अपने लहू से सींचे हैं इस मुल्क के हर कोने को। ये उलमा का नारा है, ये हिंद हमारा है, ये हिंद हमारा है। मैं चालू करो ना नीचे इस वक्त 72 साल हो गए इस बच्चे लोग खड़ा आ गया है। कानून को बनाने के लिए। आज जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, आज क्या है? आज सिर्फ ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, उस कानून को लागू किया गया था। आज ही का वो दिन है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस कानून को आज के दिन बनाया गया, लागू किया गया, आज 72 साल हो गए, लेकिन 72 साल के बाद भी आज लोग उस कानून को नहीं मानते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कानून को रद्द करते हैं और अपना कानून चलाते हैं। एक जमाना था कि जो बेचारे दलित होते थे, उनके कमर में झाड़ू बांधा रहता था, कमर के अंदर में कपड़े बंधा रहता था। वो सिर्फ इसलिए कि जो बड़े लोग हैं वो जहां बैठे वहां झाड़ू लगाए और वहां पोछा दे, ये उतना ही उनके लिए था। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर 1857 से जब अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों ने ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान से इसको निकाल फेंकेंगे, जब जंग करना शुरू किए, मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू किए, उसके बाद हिंदू तबका के भी जो लोग थे वो भी शामिल हुए और हिंदू मुस्लिम मिल करके उस अंग्रेज से मुकाबला किए। और दलित को उस वक्त से थोड़ी हिम्मत मिलने लग गई, थोड़ी ताकत मिलने लग गई, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम जो लोग जो क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए लड़ने वाले थे, इन्होंने दलित को एक अच्छा मकाम दिया, एक अच्छी इज्जत दिया, एक अच्छी वैल्यू दिया। उस वक्त से उनके कमर से झाड़ू हट गया, उसके कमर से पूछे हट गए। इस तरीके से दलित अपनी इज्जत, अपनी वकार से हिंदुस्तान के अंदर जीना शुरू कर दिए। और अब ऐसा हो गया कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर से जब बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून नाफिज किए, तो सारे लोगों ने इस कानून को माना, इस कानून को समझा, सारे लोगों ने इसको माना। लेकिन आज जो कुछ लोग हैं जो अपना कानून बनाना चाहते हैं, और मुसलमानों ने जब 3,500 उलमा कराम ने जब शहीद हुए, तो दिल्ली से लेकर के लाहौर तक जहां पे आपको दिखता वो मौलाना की गर्दन नजर आती, जो झाड़ों पे लटकी होती थी, जो अंग्रेजों ने उनकी गर्दन को काटा था। लेकिन आज उनको ही बाहर निकालने की कोशिश किया जा रहा है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी की, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपने बच्चों को कुर्बानी की, जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपने जान माल सबको कुर्बान किया। आज उन्हीं को कहते हैं कि तुम इस देश से निकल जाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू, मुसलमान,
सिख, ईसाई, ये सबको एक बराबर का दर्जा दिया है और एक बराबर का सबको रहने का ऑर्डर दिया है। इस हमारा उतना ही हक है जितना हक मुसलमान का है, हमारा उतना ही हक है जितना हक हिंदू का है, हमारा हक उतना ही है जितना सिख का है, हमारा हक उतना ही है जितना ईसाई का है, हमारा हक उतना ही है जितना दलित का है। सबका हक उतना है हिंदुस्तान के अंदर है। आज आप ये देख रहे हो कि मुसलमानों को बांटा जा रहा है। कभी हिंदू से मुसलमान को लड़ा करके, कभी दलित से हिंदू को लड़ा करके, कभी मुसलमान को और दलित से लड़ा करके, इस तरीके से लड़ाया जा रहा है। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, आप देख सकते हो, जब लॉकडाउन से पहले शाहीन बाग बना था दिल्ली के अंदर में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों ने शाहीन बाग बना दिया और जगह जगह के ना उसका धरना प्रदर्शन किया गया। अब जब लॉकडाउन खत्म होने को, अब उस दौरान आप ये देखो कि लॉकडाउन में लोगों के क्या हालात थे। लॉकडाउन में लोग कितने परेशान थे। कई लोग भूखे मर गए, कई लोग अपने वतन जाने के रास्ते में मर गए, कई लोग ऐसे थे जो शर्म के मारे किसी से अपने अन्न मांग नहीं सकते थे और वो बेचारे भूखे मर गए। और आज जो लोग हैं, जिस अनाज की खातिर हम परेशान होकर के गांव से शहर आते हैं, उस अनाज की खातिर हम दिन भर मेहनत करते हैं, उस अनाज की खातिर हम अपने खून और पसीने को निभाते हैं, उसी अनाज को पैदा करने वाले के खिलाफ आज मौजूदा सरकार ने काला कानून नाफिज किया। और लेकिन उस किसान ने भी अपने आप को एक मजबूत रखा और आज दिल्ली के अंदर में जो किसान बेचारे धरना पर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने हक के लिए और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बैठे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज की सरकार से कि क्या वो अनाज नहीं खाते? क्या वो बगैर अनाज के रहते हैं? क्या उनके पास अनाज नहीं खाते? वो दिन भर क्या खा के रहते हैं? ये क्या घास भूसा खाते हैं? क्या उनको अनाज की जरूरत नहीं पड़ती है? जिन लोगों ने अनाज पैदा करते हैं, आज उसी किसान के ऊपर आप लाठी बरसा रहे हो, उसी किसान के ऊपर ठंड का आलम में पानी के फुव्वारे डाल रहे हो, उसी किसान के ऊपर आप उसको दौड़ा रहे हो, उसी किसान को जगह जगह आप मार रहे हो। हत्या तो ये हो गई कि अभी राजस्थान के अंदर में किसान बेचारे रोड पर बैठे थे और इन लोगों ने प्राइवेट पुलिस लिबास पहना करके पुलिस का और उस किसान के ऊपर हमला करवाया ताकि ये पता चल जाए कि किसान यहाँ से भाग जाए। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि किसान भागने वाला नहीं है, बल्कि अपने हक को छीनने और लेने वाला है। इसलिए किसान जब भी जाएगा अपने हक को लेकर के जाएगा, अपने हक को लेकर के जाएगा। और मैं ये बता दूं कि अगर इस 2 से 3 दिन के अंदर में किसानों की बात नहीं मानी गई, सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया है, अगर 3 दिन के अंदर में किसानों की बात नहीं मानी गई तो जिस तरीके से शाहीन बाग दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, उसी तरीके से दिल्ली से लेकर के किसान बाग जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो जाएगा। फिर आप जब किसान का जब लावा फूटेगा, फिर आप नहीं रहोगे, आपको भागने की नौबत भी जब मिलेगी तो आप भाग भी नहीं पाओगे। ये किसान की ताकत है, जो किसान आज आपको दिखा दिया है कि देखो हम कितने पावरफुल हैं।
इसीलिए तो आज दिल्ली के अंदर में 2 परेड रखा गया है, एक जो सरकार की तरफ से है और एक परेड जो है वो किसान की तरफ से है। किसान कितना पावरफुल है जो परेड अपना दिल्ली के अंदर रख रहा है। इसलिए आप किसान को कमजोर मत समझो, हिंदुस्तान की जनता को कमजोर मत समझो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, ये सब जाग चुके हैं। अब आपकी बातों में नहीं आने वाले। ये जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ मोदी मामू के बात पे रह जाते हैं और मोदी मामू जो कहते हैं ये उनकी बात को सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोदी मामू की भी मीडिया नहीं सुनने वाली, क्योंकि मीडिया को भी आप लोग लथेर रहे हैं, उनको भी दौड़ा रहे हैं। लेकिन आज भी लोग हमारी बातों को लोग पहुंचाने में जो हक मीडिया लगे हुए हैं, जो हकाने की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, हम उस मीडिया को सलाम करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा जो भी वक्त है, जो भी हमारा के वक्त है, वो वक्त हमारा ऐसे बीतने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने देश की खातिर, अपने मुल्क की खातिर जहां हमें 3,500 ओलमा को गंवा सकते हैं, तो आज हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं, अपने बच्चों को भी गंवा सकते हैं, अपने लहू भी बहा सकते हैं। हमारे पास मुसलमानों ने इतनी क्षमता रखी है कि उस वक्त भी अपने लहू को बहाया है और आज भी अपने मुल्क की खातिर अपने लहू बहा सकते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब मिल करके, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, मैं बड़ी खुशी होती है कि जब इस मोहल्ले में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं और सब एकजुटता है, एक मोहब्बत से है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन लोगों की मोहब्बत को, इन लोगों की ताकत को अल्लाह कामयाब रखे और इंशाअल्लाह अगर ये कामयाब रहेंगे, हम मुल्क के अंदर कामयाब रहेंगे। और फिर इस बात में ये जो देश के दुश्मन है, जो उस वक्त हमने गोरों से लड़ाई करी थी, आज हमें कालों से लड़ाई करनी पड़ेगी और हम इंशाअल्लाह करेंगे। इसलिए मैं तमाम यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से मैं अप्लाई करता हूँ और मैं वीडियो के जरिए पूरे हिंदुस्तान की जनता से, मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं अप्लाई करता हूँ कि आप आपस में मोहब्बत रखें, क्योंकि आप मोहब्बत रखेंगे, आप ताकतवर रहेंगे। अब एक दूसरे में आपको लड़ाने वाला, जो कटाने वाला जो लोग होते थे, वो बहुत सारे अब कम हो चुके हैं। आप लोगों को अकल हो चुकी है, हिंदुस्तान के लोग आप समझदार हो चुके हैं। अब इन लोगों ने आपस में मोहब्बत रखना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह किसी की ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान से हमें कोई बात करे, किसी की ताकत नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ।